तो आत्मज्ञान मिलता है तब व्यक्ति उस दिशा में प्रयत्न भी करता है। आत्मज्ञान नहीं होगा तो प्रयत्न ही नहीं करेगा। उसे मालूम ही नहीं मुझे जाना कहाँ है, अंधेरे में खड़ा रहेगा। उसको जीवन की कोई दिशा नहीं मालूम पड़ेगी कि किस दिशा में बढ़ना है, किस दिशा में हर दिशा में आशंकित रहेगा। लेकिन आत्मज्ञान अगर मिल जाता है तो उसे मालूम पड़ जाता है ये जीवन की दिशा है, रास्ता तो यही है। अब चलना की बात अलग है लेकिन रास्ता तो यही है। और चलते भी हैं और चल भी रहे हैं हम लोग और चल रहे हैं और उससे प्रगति भी हो रही है और निश्चित रूप से जो है उसका लाभ भी मिल रहा है। तो एक बड़ा ही सुंदर अभी कुसुम भैया बोल रहे थे तो मन में बड़ा ही सुंदर ख्याल आया। कई बार हम लोगों ने सुना भी है इस बात को। कई बार हम लोग इसको जानते भी हैं, सुना भी है कि नज़रें तेरी बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने जो मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। जिन परिस्थितियों में हम लोग परेशान हैं, दिक्कत है, तनाव, अनुत्साह महसूस करते हैं, उन्हीं को देखने का दृष्टिकोण अगर बदल जाए, तो वही परिस्थितियाँ हमारे लिए जो है वरदान सिद्ध होती हैं। वही परिस्थितियाँ हमारे लिए जो है एक उत्कर्ष का कारण सिद्ध होती हैं। तो केवल नज़रिया और स्वाध्याय से नज़रिया ही बदलता है। हम सभी लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक रहे, ये जो है एक विधेयात्मक विचारों की प्रक्रिया है, सकारात्मक विचारों की प्रक्रिया ही अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है। इसको जो है किज़ीटो जो हम लोगों ने पिछले स्वाध्याय किया था, किज़ीटो बोला है, किज़ीटो एनर्जी बोला है कि इसको जो ये हुए हैं रेन रेन डेकार्टे हुए हैं, वो उनको जो है फिलॉसफर के जनक माना जाता है रेन डेकार्टे को। तो उन्होंने इस ऊर्जा को एक निरंतर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को किज़ीटो बोला है और इसी आधार पर व्यक्ति महामानव बनने की उस पर पथ पर चलता है। तो ये सकारात्मक दृष्टिकोण अगर हमारा बन जाए किसी माध्यम से तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत बड़ा ही एक एक सकारात्मक संकेत होता है। तो इसमें 2 ऊर्जाओं की बात की हुई है, एक तो प्राण ऊर्जा की बात की जिससे हमारा शरीर और अन्य अंग-अवयव चलते हैं। दूसरी चैतन्य ऊर्जा की जिसको बात की उसको कहते हैं उत्साह। प्राण तो सब में ही होता है, लेकिन फिर भी उनके कामों में जो है ये देखी जाती है, कामों में भिन्नता देखी जाती है। कोई अनुत्साहित मन से और इससे काम करता है उसके काम में जो है जिस तरीके से, जिस मर्ज़ी तरीके से कैसे न कैसे उसको बस पूरा कर दिया। तो उसमें जो है कार्य को अपूर्ण रहना, कार्य की अस्त-व्यस्तता रहना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है ये काना-कुबड़ा कार्य जिसको ये कहते हैं वो बन के रह जाता है, उत्साह की कमी से। और अगर उत्साह आ जाए तो वही इंद्रियाँ इसमें कहा गया इंद्रियों की शक्ति लेकिन वास्तव में इसमें गुरुदेव ने कहा कि इंद्रियों की शक्ति बात सच नहीं है। ये इनमें शक्ति उत्साह ही भरता है। उत्साह व्यक्ति के जीवन में आता है तो उसकी उसकी बाहें फड़कने लगती हैं, उसके जो है कदम बढ़ने लगते हैं, कदम रुकते नहीं हैं। उसके मस्तिष्क में जो है तीव्र संवेदनाएँ, हृदय में तीव्र संवेदना, मस्तिष्क में तीव्र विचारधाराएँ उसके प्रवेश करने लगती हैं और व्यक्ति जो है अदम्य साहसी बन जाता है। तो ये उत्साह जो है एक बहुत बड़ी जीवन की आवश्यकता है। अब इसमें एक चीज़ और इसमें बड़ा सुंदर ये कही गई है, इसको अ जो है और यही कहा गया है शक्ति की वस्तु साहस पर ही केंद्रित रहती है और साहस जो है तभी बन पड़ता है जब व्यक्ति के अंदर उत्साह हो। उत्साह नहीं होगा, निराशा, उदासी, चिंता ये सब छाई रहेगी, तो ये जो है व्यक्ति अशक्त रहेगा, साहस उसका डिग जाएगा। अब इसमें एक बड़ी सुंदर बात है, ये कही गई है कि मनस्विता और तेजस्विता अपने हाथ की बात है। अब ये देखते हैं मनस्विता, तेजस्विता वास्तव में है क्या? तेजस्विता क्या है? तेजस्विता, मनस्विता लगभग-लगभग एक ही तरीके की जो है लगभग-लगभग एक ही जैसी ये 2 शक्तियाँ हैं, दोनों ही मन से संबंधित हैं। अगर हम इसको सामान्य सामान्य जीवन शैली में देखें तो मनुष्य के अंदर तेजस्विता कैसे आती है? मनुष्य के अंदर तेजस्विता किस तरीके से आती है? व्यक्ति जो है शक्ति ग्रहण करता है, चाहे वो आहार के माध्यम से हो, चाहे वो जो है किसी भी माध्यम से हो, पीने के माध्यम से हो, खाने के माध्यम से हो, किसी माध्यम से। और वो जो है शक्ति ओज में बदलती है। सबसे पहली बात ओज में बदलती है, जो कि हम लोगों को मालूम है। हम लोग सभी इसमें ये पढ़ चुके हैं कि भोजन करते हैं, भोजन से जो है रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से जो है फिर मांस बनता है, मांस से जो है अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनता है और फिर जो है वीर्य बनता है, वीर्य का फॉर्मेशन होता है।
तो कहते हैं कि अ, 40 सेर भोजन करने से 1 तोला वीर्य बनता है। ऐसा जो है ये बताया गया है, हमारा आयुर्वेद शास्त्र ये बात कहता है और प्रमाणित भी करता है कि 40 किलो भोजन अगर खाया जाए तो 1 तोला जो है वीर्य, और 40 किलो भोजन खाने में हमें 1 महीना लग जाता है। इसका मतलब 1 महीने में 1 तोला वीर्य बनता है और वही वीर्य जो है ओज में बदलता है। वीर्य जब परिपक्व होता है, जब ऊर्ध्वारोहण होता है वीर्य का, तब वो ओज में बदल जाता है। व्यक्ति के शरीर में चमक आने लगती है, उसकी वाणी में प्रभाव आने लगता है। ये जो है सारा ओज के माध्यम से उसका उसका साहस बढ़ने लगता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, ये ओज हो गया। जब ओज आरोहण करता है और मस्तिष्क में पहुँचता है तब ये तेज बन जाता है। तब व्यक्ति को मस्तिष्क की प्रखरता उसको हस्तगत होने लगती है। स्वामी विवेकानंद के बारे में तमाम हम लोग उदाहरण सुनते हैं। वो तेजस्वी थे, तेजस्वी का मतलब क्या था, उनका मस्तिष्क इतना बिजली के तरीके से काम करता था। लाइब्रेरी जो है पढ़ के जो है गुरुदेव के बारे में जो कहें तो गुरुदेव का उसमें चेतना की शिखर यात्रा में एक बार पढ़ने को आया कि एक बार 15 दिन के लिए वो जो है वहाँ पर जो माताजी थी पहले वाली, वो एडमिट थी हाथरस में। तो हाथरस में एक लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी के मेंबर थे कि 15 दिन तक क्या किया जाए? उनकी परिचर्या में तो रहते थे, लेकिन 15 दिन तक क्या किया जाए? तो गुरुदेव ने पूरी की पूरी लाइब्रेरी की पुस्तक पढ़ डाली, 15 दिन में केवल सारी पुस्तकें पढ़ डाली। इसको कहते हैं तेजस्विता। और ये जो है सामान्य तौर से ओज जो है, जो वीर्य ओज में और ओज जो है तेज में बदलता है। और ये कई महीनों के बाद में जब ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद 2 से 3 महीने में व्यक्ति की बुद्धि भी जो है कुशाग्र होने लगती है। ये एक बात हुई। ये तो हो गया कि सामान्य व्यक्ति किस तरीके से ये करता है। आज जो हमारी मानसिक कमजोरी हमें आ रही है, जो जो एक अनुत्साह, एक आलस्य, एक जो निराशा जो घेरे रहती है, इसका मतलब यही है कि ब्रह्मचर्य की जो है अवधारणा जीवन में गिरने लगी। ब्रह्मचर्य को जो है व्यक्ति की श्रद्धा नहीं रही है, और जो है जो वीर्य और ओज नष्ट होता है, इसको बड़ा व्यक्ति सामान्य इसको केवल एक कुछ जो है फास्फोरस और कुछ वो केवल एक केमिकल एक कॉम्बिनेशन मात्र बन मान लिया कि इसी को। लेकिन ये तो केवल इसका आधार मात्र है। इसके अंदर की आत्मिक शक्ति जो होती है वही जो है उसको वीर्य कहा जाता है और वो बनने में समय लगता है। तो धीरे-धीरे यही तेजस्विता के रूप में विकसित होती है। तो आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि व्यक्ति के अंदर प्रेम, करुणा, दया और ये सारे व्यक्ति का मस्तिष्क जो खोखला होता चला जा रहा है, तो ये सिर्फ़ इसी वजह से है कि ये इसमें जो है ये नहीं है। और दूसरा जो है जो इसमें मानसवत तेजस्विता का स्रोत होता है, वो होता है आध्यात्मिक साधना। जब हम लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं, तो जब ध्यान करते हैं पंचकोशी ध्यान, तो हम लोग ये ध्यान करते हैं कि सविता की शक्ति का प्रवेश अ, मूलाधार में, प्राणमय कोश का केंद्र मूलाधार में सविता विद्युत पिंड, विद्युत पुंज, इस तरीके से गुरुदेव बोलते हैं। कण-कण में विद्युत, रोम-रोम में विद्युत तेजस, विद्युत तेजस। और तेजस क्या है? तेजस को फिर गुरुदेव बताते हैं, कण-कण में तेजस, रोम-रोम में तेजस, नस-नस में तेजस। और तेजस को भी फिर बताते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए। तेजस क्या होता है? पराक्रम, पुरुषार्थ और साहस, यही तेजस है। हमारा तेजस ही जो तेजस्विता ही पराक्रम के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में, साहस के रूप में प्रकट होती है, जो इसमें ये कही गई है। ये आध्यात्मिक साधनाओं से भी तेजस्विता प्राप्त होती है। तो ओज, तेज और वर्चस्व जो आध्यात्मिक साधनाओं से भी प्राप्त होता है, और सामान्य व्यक्ति को जो उसकी शक्ति ग्रहण का जो साधन है, भोजन इत्यादि जो स्थूल साधन, उससे भी प्राप्त होता है। तो ये जो है, ये इसमें कहा गया अपने हाथ की बात है। अपने हाथ की बात इसीलिए लिखा है कि जितना हम उस रास्ते पे चलेंगे, अपनी शक्ति को संयमित करेंगे, अपना जो है आत्मावलंबी बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, क्योंकि परावलंबन जो सबसे बड़ा पाप होता है। आध्यात्मिकता में परावलंबन, अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है, ये परावलंबन सबसे बड़ा पाप है। चाहे वो बाहरी अवलंबन हो, चाहे वो आंतरिक अवलंबन हो। तो व्यक्ति को परावलंबी ना बन के स्वावलंबी इसमें बनना चाहिए। ये बात इसमें जो है ये कही है। और ये जैसे-जैसे आत्मनिर्भरता बढ़ती है, वैसे-वैसे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। और जो कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, व्यक्ति की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए आती हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आती हैं। ये भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्ट है, इसको व्यक्ति को उससे ये एक्सेप्ट करना चाहिए। जब योद्धा लोगों के लिए युद्ध एक अपॉर्च्युनिटी होता है। युद्ध नहीं होगा तो उनके हथियारों में जंग लग जाती है, उनके उनका जो है शरीर में उनकी काबिलियत जो है क्षीण होने लगती है। इसीलिए बार-बार जो है युद्ध के पराक्रम और उसमें जो है ये वो भाग लेते रहते हैं। तो पहलवान जो है रोज़ पहलवानी का ये करते हैं, रोज़ पटखनी देते हैं, रोज़ अखाड़े में कुश्ती लड़ते हैं, रोज़ ये करते हैं, रोज़ का अभ्यास करते हैं। क्या है? क्या उनके लिए कठिनाई नहीं है? रोज़ उन्हें चोटें भी लगती हैं, रोज़ उन्हें पीड़ा भी हो रही है।
रोज़ उन्हें पटकनी भी खानी पड़ रही है, रोज़ उन्हें परेशानी से जूझना पड़ रहा है, ये क्या शौक है उन्हें? यही शौक है, अगर नहीं करेंगे तो धीरे-धीरे उनकी शक्ति क्षीण होने लगेगी। तो परेशानियाँ जो जिसको हम परेशानियाँ कहते हैं, परेशानियाँ नहीं है। वो एक ईश्वर द्वारा प्रदत्त अवसर है कि व्यक्ति की साहसिकता, व्यक्ति का आत्मविश्वास, व्यक्ति की आत्मनिर्भरता जीवन में बनी रहे। और इसी से व्यक्ति की मनस्विता, तेजस्विता बढ़ती है और मनस्विता, तेजस्विता बढ़ जाए तो व्यक्ति के जीवन में हर एक काम में उत्साह छलकने लगता है। उसको हर एक काम जो है करते हुए उस उत्साह से उस काम को करता है और भविष्य भी उसको उज्ज्वल दिखाई देता है। कोई भी काम हाथ में लेता है तो उसको पूरा कर देता है। गुरुदेव इसीलिए कोई भी काम हाथ में लेते थे, तो वो इसीलिए कहते हैं उन वो समय उनके नियंत्रण में था। वो हर एक चीज़ को परिस्थितियाँ उनके नियंत्रण में थी। वो इसी वजह से थी कि उन्होंने जो अपनी शक्ति को इस प्रकार संपादित करके, संयमित करके और इसको जो है उसको मनस्विता, तेजस्विता, ओजस्विता में बदल दिया था, जिसके सहारे वो जो जीवन में सब कुछ कर सके, जो सामान्य मनुष्य के लिए करना संभव है, लेकिन एक चमत्कारिक दिखाई देता है। जी, तो इसके लिए बहुत-बहुत आभार भैया आपका। मेरा निवेदन है बाकी सभी लोग इसमें बाकी सभी भाई-बहन इसमें अपनी अनुभव को, बातों को रखें। जी। जी, प्रहलाद जी भाई साहब। जी भाई साहब, समूह को मेरा सादर प्रणाम। एक प्रश्न था, ये प्राण और चेतना में कृपया अंतर स्पष्ट करें। प्राण और चेतना। भाई साहब प्राण और चेतना एक ही चीज़ है ना? जब चेतना स्थूलतम होती है, जब चेतना सूक्ष्म हो जाती है तो ज्ञान में बदल जाती है और जब स्थूल होती है तो प्राण में बदल जाती है। इसीलिए प्राण को अर्ध चैतन्य बोला जाता है। क्योंकि वो जो है चेतना और जड़ दोनों को जोड़ के रखता है। इसीलिए तो शरीर और आत्मा जबकि आत्मा पूर्ण चैतन्य है और शरीर जो है पूर्ण जड़ है। तो इसको दोनों को जोड़ने के लिए प्राण का जो है आवश्यकता पड़ती है क्योंकि प्राण अर्ध चैतन्य है। वो जड़ को भी पकड़ लेता है और चेतना को भी पकड़ के रखता है। जैसे ही प्राण शरीर में से निकल जाता है वैसे आत्मा अलग और शरीर अलग हो जाता है। तो ये चेतना का स्थूलतम रूप है और चेतना जब सूक्ष्म होती है तो ज्ञान में बदल जाती है। वो इच्छा, भाव, आकांक्षा में बदल जाती है। जी भाई साहब। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। जी, धन्यवाद भाई साहब। बिल्कुल भैया प्राण के ही आयाम है ये। यही प्राण जो है जब ये इसमें जो है सूक्ष्म शरीर में दिखता है तो विचार के रूप में प्रवाहित होता है। कारण शरीर में भावना के रूप में रहता है। स्थूल शरीर में संकल्प के रूप में रहता है। ये सब प्राण के ही है। ये सब चेतना के ही ये हैं, उभार हैं ये। इसीलिए जड़ पदार्थ में ना तो कोई उनकी इच्छा होती है, ना कोई इसका विचार होता है, ना कोई भाव होता है। जी। भैया प्रणाम। विभा सभी देवी को प्रणाम जी। प्रणाम। तो बंद करो ना मोबाइल। भैया तो सूक्ष्म शरीर में किस मतलब वो किस भाव में प्राण ऊर्जा रहता है भैया सूक्ष्म शरीर में? सूक्ष्म शरीर में विचार के माध्यम से। विचार जो अच्छा। है हाँ, विचार हाँ। जो जिसको बोलते हैं ना विचार अगर प्रखर होता जाएगा, सूक्ष्म शरीर जितना प्रखर होगा उतना विचार प्रखर होता जाएगा, प्रबल होता जाएगा और वो अपने को नहीं दूसरों को भी प्रभावित करेगा। व्यक्ति खुद सोचेगा और दूसरे व्यक्ति काम करने लगेंगे। जी। जी भैया प्रणाम। जी, प्रणाम। जी। राजेंद्र जी भाई साहब। जी भैया प्रणाम। भैया आज का भाई साहब प्रणाम। जो लेख है गुरु जी का साहस और उत्साह। साहस, उत्साह रहने पे साहस होता है, साहस रहने पे उत्साह होता है और इन दोनों को जोड़ा है आत्मविश्वास से कि अगर आत्मविश्वासी मनुष्य की पहचान है उसका उत्साह। तो ये कौन सी चीज एक ऐसी बढ़ाई जाए जिससे तीनों चीज में
मतलब उन्नति होने लगे। आत्मविश्वास और उत्साह और साहस, तीनों में कमी आती है कभी-कभी, तो इसमें कौन-सी इस चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, तो उससे जो है तीनों चीज़ जी। तो इसमें जो है हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य ही जो ये होता है, हम लोग अध्यात्म में जो है इसको साधना और तपश्चर्या बोल देते हैं। व्यवहारिक जीवन में इसको कठिनाइयाँ बोलते हैं। तो व्यक्ति कठिनाइयाँ जितनी कठिनाइयों को अधिक से अधिक उसका सामना करेगा, उससे बचेगा नहीं, कठिनाइयों का सामना करेगा व्यवहारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में जितनी तपश्चर्या, जितनी साधना अपनी बढ़ाएगा, तो उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना अणुव्रत लो, मनोमय की उसकी साधना में कहते हैं अणुव्रत लो। छोटे-छोटे संकल्प लेते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम ये पूरा कर लिया, हम इससे आगे का भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए 1 दिन का हमने अस्वाद चालू किया, 1 दिन अस्वाद कर लिया तो हमें कॉन्फिडेंस आता, अब 2 दिन का भी कर सकते हैं। 2 दिन का अस्वाद हो जाता है तो ये लगता है कि पूरे हफ्ते भर का कर सकते हैं। तो ये सभी साधनाओं से जो है बाकी तो होता है लेकिन हमारी साहसिकता और मनोबल बढ़ने लगता है। हमारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है कि हम ये कर सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है तो फिर व्यक्ति का उत्साह भी बढ़ने लगता है। Esto जी, nada. भाई साहब। Pasa, भाई हेलो। ये ना लग रही ये टाई भाई कर लो जरा। जी, जी गोयल जी भाई साहब। तबीयत भी ठीक नहीं है ना मेरी, तभी जी, गोयल जी भाई साहब। हाँ, कोई बीच में बोल रहा था जैसे प्रहलाद जी भाई साहब या हरदेश भाई साहब कुछ बोल जी, रहे थे, जी, क्या उनका था? माइक ऑन हो गया था। जी, आप कुछ कह अच्छा, रहे थे। अच्छा। जी। हाँ, हम ये कह रहे थे कि जैसे अपने अंदर ये छोटे-छोटे संकल्प भी पूरे होते हैं और उस पे अभ्यास भी चल रहा है और अपने आत्मनिर्भरता में भी काफ़ी जो है वो बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी चीज़ों को हम अपने हाथ से खुद करने लगे हैं। लेकिन जैसे ही महसूस होता है कि हमारे उत्साह में वो चीज़ें नहीं आ रही है, हम उतना उत्साहित नहीं होके कोई काम कर रहे हैं या आत्मविश्वास जैसे कोई काम करने जाते हैं तो ये नहीं लगता कि हमें पूरा विश्वास हो जाए कि नहीं ये काम अच्छा होगा, उसमें कमी नज़र आती है। संकल्प तो थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे हो रहा है, ये सारी चीज़ें अनवरत बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वो चीज़ें आत्मविश्वास और उत्साह में ये कमी कभी-कभी ज़्यादा खटकने लगती है कि ये इतना कमी क्यों अपने अंदर अभी? क्योंकि उसको भाई साहब आप बढ़ाने के बता लिए। रहे हैं कि आपने ये करना चालू कर दिया है, तो धीरे-धीरे जी, ग्रेजुअल प्रोसेस से बढ़ता जाएगा। जैसे-जैसे आपको जी, अब चुनौतियाँ भी भगवान जो है वो हिसाब से ही देते हैं ना। मान लीजिए जी, कि हम वज़न जो है 1 किलो उठा सकते हैं, उस समय 10 किलो वज़न रख जी, देंगे तो फिर बॉडी बिल्डर होता है ना, धीरे-धीरे जो है वो जो है वेट की लिफ्टिंग का वो अभ्यास बढ़ाता है। जी, 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 बिल्कुल तो सही। और वो कोच भी होता है, वो उतना ही वेट उसको देता है। पहले जो है हाँ, 10 किलो, 20 किलो की बेंच प्रेस लगाएगा, फिर 30 किलो की, 50 किलो की लगाएगा। अब ऐसा नहीं कि 20 किलो उठाने की क्षमता नहीं, कोच 50 किलो दे देगा। तो फिर जी, भगवान जी, आगे जो है परिस्थितियाँ भी उसी तरीके की कठिनाइयाँ देने लगते हैं, है ना? तो धीरे-धीरे जटिलताएँ बढ़ती जाएँगी और जो है अगर हम उनको पार करते जाएँगे तो हमारा उत्साह बढ़ता जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। जी, गोकुल जी भाई साहब कुछ कहना जी, चाहते हैं। गोकुल जी भाई साहब। जी भैया सभी को प्रणाम। भैया अभी आपने जो बात कही ना कि आत्मविश्वास बढ़ता है पर इसे ऐसा लगता है कि ये हो नहीं रहा है। मुझे लगता है ना कि ये उत्साह, ये असंतोष है और ये असंतोष होना चाहिए। ये असंतोष ही उस काम को और बढ़ा देता है। ऐसा नहीं कि जी, आत्मविश्वास की जी, कमी हो जी, रही है। जी, जी, आत्मविश्वास की जी। कमी नहीं हो रही है, वो तो बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। हाँ, मुझ लेकिन जी, वो जी, जितना बढ़ रहा है संतुष्टि उससे नहीं है। ज्यादा हमारी भूख है। जी, 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 बिल्कुल इसलिए सही। ऐसा लग रहा है कि आत्मविश्वास कम हो रहा है, नहीं कम नहीं हो रहा, बढ़ ही रहा बिल्कुल, है और जो हम चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा है पूरी तरह से। हाँ, इस असंतुष्टता बनी हुई है, हाँ। बिल्कुल सही तो कहा ये आपने। असंतोष अच्छा है, ये वाला असंतोष, सात्विक असंतोष अच्छा है। ये और बढ़ाने में मदद करता है। भैया आज के इस स्वाध्याय में एक बात, जब अब आज ये पढ़ रहा था तो ये एक बात आया। इसमें पैरा में लिखा है निराशा, उदासी, चिंता लगभग एक दूसरे पर आश्रित है। कभी-कभी कोई एक शब्द इतनी तेजी से खटक जाता है दिमाग के अंदर में कि शायद उस और कोई चीज नहीं भी आ पाती है। जैसे मैं एक बार एक सफर में था और मैं अपने बर्थ पे लेटे-लेटे मैं प्रेरणा गीत सुन रहा था। तो एक गीत है गढ़ फिर कोई दीप नया, जो है वो
न जाने कितनी बार सुना होगा इस गीत को, लेकिन उस दिन ऐसे लेटे उसके जो अंतिम स्टेंजा में एक लाइन आती है कि शायद इसी मोड़ के आगे मानव का निज लक्ष्य हो, इस प्रकार से। उसी में एक लाइन है कि निकट जन्म बेला है शायद किसी नए अवधेश की। तो मैं उसको इतना सजीवता से सुन रहा था, तो मुझे लगा कि बस यही नवयुग की बात गुरुदेव वहां कुछ कह रहे हैं। तो उस दिन एक अलग ढंग की फीलिंग आई। वैसी फीलिंग उस गीत को कई बार सुना, पर उतनी नहीं आई। कभी कभी ऐसा होता है। जैसे आज ये बात पढ़ रहा था, तो ये लगा कि चिंता को अभी तक हम लोग ये मानते आ रहे हैं कि किसी घटनाओं के कारण हमें चिंता होती है, आसपास की कुछ परिस्थितियां हमारे पास पैदा होती हैं जिनके कारण हमें चिंता होती है। लेकिन ये कहता है कि चिंता एक स्वतंत्र तत्व, जैसे जैसे अभी प्रसून भैया ने कहा कि स्वभाव का हिस्सा हो जाता है। क्रोध नहीं आ रहा तो कोई क्रोध का कारण खोज लेता है। तो मुझे लगता है कि वैसे शायद चिंता भी स्वभाव का एक हिस्सा है। कभी हम न चाहते हुए कई सारी चिंताएं ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर में। बिल्कुल तो सही कहा भाई साहब, बिल्कुल सही कहा। जब मैं इसको पढ़ रहा था, मुझे लगा कि ये भी हमको भी ये समझना पड़ेगा कि चिंता, अभी चिंता कैसे दूर होगी? तो एकमात्र उपाय है कि विश्वास। अपना विश्वास हम बढ़ाते जाएं अपनी सत्ता पर, आराध्य सत्ता पर या खुद पर या जिस पर भी हो, तो चिंताएं कम होने लगेंगी। तो एक पढ़ते पढ़ते ये बात है कि चिंता कोई का बाई प्रोडक्ट नहीं है, ये अपने आप में एक प्रोडक्ट है। और इसके कारण बाकी मुसीबतें आती रहती हैं। इसके कारण ही निराशा आती है, इसके कारण उदासी आती है। तो ये विचार एकदम से आज उस समय मन में आया कि जिस एंगल से कभी नहीं सोचा था इस बात को। बिल्कुल, ये स्वभाव में इतना बना हुआ है कि उसको दूर करने में समय आ रहा है, ये लग रहा है। बिल्कुल सही है, स्वभाव का भी बीच से चिंता करना, उदासी करना, चिंता ये भी स्वभाव में स्वभाव। आ गया। जी जी जी। जी भैया, धन्यवाद। इंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कौन एंड्रे साहब? अरे लग जा। हाँ तो अच्छी बात है, हमें तो और कुछ हेलो। अपूर्वा जी। हेलो। हाँ भैया प्रणाम। जी प्रणाम। अच्छा भैया, इसमें एक वो हम पढ़ा था, इसमें जैसे प्राण में जीवन ही उसका सार तत्व है ना? हम्म। तो यदि वह न रहे तो मृत शरीर को ऐसा कूड़ा करकट क्यों मानते हैं हम लोग? फिर बाद में सड़गंध सुरगंध इस तरीके से फैलना आरंभ हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? लोग मानते हैं इन चीजों को। ये तो बड़ी सामान्य सी बात है कि अब जब शरीर जो है, अब ये प्राण निकल गया तो फिर उसका डिस्पोज होना चालू हो जाता है, क्योंकि कन्वर्जन होना है ना उसका। हम्म। उसकी सत्ता को बनाए रखने से भी क्या फायदा? प्रकृति से बना है वो, पंच तत्वों से बना है, पंच तत्वों में ही उसको बाद में मिलना है, जाके मिक्स होना है। तो सड़ने गड़ने का मतलब है उसका कन्वर्जन चालू हो जाता है, वो मूल पंच तत्वों में विलीन होने लगता है ना? कुछ देर बाद देखेंगे शरीर जो है पड़ा पड़ा जो है उसका जो है वो सूख जाता है या वैसा हो जाता है, या उसकी जो है उसमें कीड़े वीड़े लग जाते हैं, वो सब खा के उसको खत्म कर देते हैं। इसका मतलब पंचतत्वों का जो था वो पंचतत्वों में ही विलीन हो जाता है। तो ये प्रोसेस होती है प्राण निकलने के बाद में, और फिर उसमें हम्म। मिक्स मिक्स हो जाती है, पंचतत्वों से बना पंचतत्व में मिक्स हो जाता है, फिर दोबारा जो नया फॉर्मेशन होता है। ये प्राकृतिक प्रोसेस है। तो मतलब परिवार का लगाव खत्म हो जाता उस टाइम पर। लगाव किसके साथ में था? शरीर के साथ में थोड़ी लगाव था। अब जो जो जिसके साथ में लगाव था वो तो चला गया, जी जी जी। है ना? और जो पड़ा हुआ आत्मा के है, साथ। हाँ, जो पड़ा हुआ है उससे तो लगाव नहीं था ना। लगाव होता तो फिर व्यक्ति क्यों जलाता उसे, उसको मुर्दे को, शव को रखे रहता उसमें घर में। जी 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 जी। जी भैया। जी, जी। एक और दीदी का हैंड से अपूर्व। ने अपूर्व मोहना। जी, जी दीदी। जी नमस्ते भैया। जी प्रणाम। नया साल का बधाई हो, शुभकामनाएं। और मैं कल से ही जुड़ी, मतलब परसों से आपसे जुड़ी हुई हूँ। कल आपका देखे नहीं और आज सुने हैं। तो मेरे साथ भी हेलो हेलो। जी, 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 बताएँ दीदी, बताएँ, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा ठीक है। बोल रहे हैं कि मेरे साथ ना एक घटना घटा, जिससे ना मेरे परिवार वाले सब हमसे नाराज हो गया, लेकिन सब ठीक हो गया। फिर बाद में मेरे
नेचर से या जैसे भी सब ठीक हो गया। लेकिन एक मेरी है जेठानी, उनका हृदय परिवर्तन हो ही नहीं रहा है मेरे प्रति। तो ऐसा क्या हम क्या करें जो सब लोग समझ सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं समझ रही हैं, हमको समझ में नहीं आता है। दीदी देखिए, अभी समय भी हो गया है और एक लंबी चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको देख लें, इसके इसके बीच की चीज़ को समझ लें। कभी-कभी कोई चीज़ सही भी होती है और सामने वाला उसको मानता है कि सही है, लेकिन अहंकारवश उसको सही नहीं बताता है ना? क्योंकि अपनी मान्यताओं को सहजता से हर कोई छोड़ना नहीं चाहता है। अगर मान लीजिए उसको मालूम भी है मेरी मान्यता गलत है, लेकिन फिर भी उसे सही सिद्ध करने का प्रयास करेगा। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ सही है, अगर वो मान्यता नहीं दे रही है, तो आंतरिक मन से तो मान्यता दी होगी उन्होंने, है ना? लेकिन अंतर का कोई द्वेष इस तरीके का रह गया होगा जो उन्हें बाहर से उसको स्वीकार करने के लिए, चाहे अहंकार हो, चाहे द्वेष हो, चाहे कुछ भी हो, जो उन्हें बाहर से स्वीकार करने को जो है उन्हें वो नहीं कर रहा है। तो उस स्थिति में हम लोग एक काम कर सकते हैं, मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें और मन ही मन अपने अपने अंतःकरण से प्रेम का संचार उनके लिए करें। उनके लिए क्षमा के लिए, प्रेम के लिए जो है उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, मन ही मन प्रेम करें उनसे। तो उनके अंदर का जो हृदय का कलुष है ना, वो भी दूर हो जाएगा। एक तो फिर वो और एक हुँ, प्रश्न है, हमको जी। 2-3 तरफ से आ रहा है कि आप दीक्षा लीजिए, आप दीक्षा लीजिए। हुँ, जैसे कि ये आज वैष्णव के लिए हमको बोला गया, पहले शिव चर्चा के लिए बोला गया, उसके हुँ, पहले भी ये व्यास जी का बोला गया, अभी अनिरुद्ध आचार्य नहीं एक पहले जो क्या एक अनिरुद्ध कौन थे? जी, जी, अनुकूल जी। आचार्य कुछ थे। हाँ, श्री श्री अनुकूल चंद्र जी का भी मतलब सब तरफ से हो रहा है कि आप दीक्षा लीजिए, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ दीक्षा लें? हमको दीक्षा लेने की ज़रूरत है ना? देखिए देखिए गुरु बनाना तो इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया, अध्यात्म में गुरु ज़रूर होना चाहिए। पहले तो हुँ, निगुरा एक गाली हुआ करती थी। तो हुँ, आज के समय में गुरु नहीं मिलते हैं तो बड़ी समस्या है कि किसको गुरु बनाएँ क्योंकि बहुत सारे ठग गुरु भी मिल जाते हैं। तो आप हुँ, खूब हुँ, पहले देखिए परखिए, किसी की बात में जल्दबाज़ी मत कीजिए। खूब हुँ, देखिए परखिए कि कौन-सा गुरु जो है गुरु वरण करते समय 3 चीज़ उसके पास देख लीजिए, हुँ, उसके पास है कि नहीं है। सबसे हुँ, पहले तो उसके पास खूब ज्ञान होना चाहिए ताकि आपके हर एक ज्ञान का जो है वो समाधान अज्ञान का हर एक समाधान कर सके। सबसे हाँ, पहले गुरु जो है ज्ञानी होना चाहिए, बहुत हुँ, हुँ, ज्ञानी। हुँ, हुँ, नंबर 2 गुरु के पास तपश्चर्या का अंश होना चाहिए, क्योंकि हुँ, सारे कुसंस्कार जो है अपने आप गलते नहीं हैं। कुछ जो है गुरु को अपनी तपश्चर्या से भी गलाने पड़ते हैं, शिष्य के ऊपर हुँ, शक्तिपात करके। हुँ, कुछ जो है गुरु को उसको प्रेरणा के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना पड़ता है, ये तप हुँ, शक्ति से ही होता है। हुँ, अगर तप हुँ। शक्ति नहीं होगी तो वो विचार दे पाएगा भले ही लेकिन वो संस्कारों का परिमार्जन करके उसको आगे नहीं बढ़ा पाएगा शिष्य को, प्रेरणा नहीं दे अभी पाएगा। तो मैं आपसे नया-नया जुड़ी हूँ, तो हुँ। जब भी मैं सुनती हूँ तो कुछ-कुछ बातें मुझे अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मेरा मन भटक जाता है, सुनती नहीं है पूरा बात। तो तो ऐसे एकाग्र कैसे होगा मन? तो कुछ दिनों के लिए आप ऐसा करें कि आप जो है गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन करें, है ना? उससे हुँ, आपकी आत्मा में प्रकाश होगा तो आपको सब कुछ पता लगने लगेगा। कम से कम जो है 15 मिनट तक जो है विधिवत